So in this video we gonna discuss about glands. तो फर्स्ट ग्लैंड है जो वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड और जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड। एज यू कैन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो डक्टुलर ग्लैंड होती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये ब्लड में सीक्रेट करती है और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ये डायरेक्टली उस साइट में सीक्रेट करती है जहाँ पे उसका एक्शन मतलब जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। ठीक है। और एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स को सीक्रेट करती है वाइलस एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एंजाइम्स को सीक्रेट करती है। ठीक है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ना ये थोड़ा दूर मतलब ये ब्लड में सीक्रेट करती है तो जो टारगेटेड एरिया होता है वो इसका थोड़ा दूर होता है। ठीक है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है तो इसका टारगेट एरिया तो वहीं पे ही होता है जहाँ पे ये सीक्रेट होती है। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स इज डिलेड। एंडोक्राइन ग्लैंड में रिस्पॉन्स जो होता है वो डिलेड होता है क्योंकि जो टारगेट एरिया है वो बहुत दूर होता है, इसलिए रिस्पॉन्स जो होता है वो डिलेड होता है। और पर एक्सोक्राइन में जल्दी हो जाता है, रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत रैपिड आता है। लाइक अगर आप कोई मतलब डिलीशियस सा फूड देखो या उसके बारे में सोचो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। वो पानी जो आता है सलाइवा जो मतलब सीक्रेट होता है वो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और सलाइवा जल्दी सीक्रेट होता है। तो ये सबसे सबसे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है। आप बाहर धूप में खड़े हो जाओ तो आपको पसीना बहुत जल्दी आ जाता है तो क्योंकि वहाँ पे स्वेट ग्लैंड है इसलिए सीक्रेट जल्दी हो जाती है वो, इसलिए आपको उसका रिस्पॉन्स जल्दी दिख जाता है। बाकी एंडोक्राइन में आपको देखो थायराइड बढ़ रहा है या फिर कुछ हो रहा है चेंजेस तो उसका चेंजेस जो है हमें थोड़े टाइम के बाद देखने के लिए मिलते हैं क्योंकि उसका जो वो सीक्रेट होती है ब्लड में, वो हार्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन के लिए वो सीक्रेट होते हैं ब्लड में और उनको टारगेट साइट तक पहुंचने में टाइम लगता है तो उसका रिजल्ट जो है हमें थोड़ा देर में मिलता है। और ये वाला पॉइंट रह गया था मेनली कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स। सीक्रेशन मेनली कंट्रोल शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। जो एंडोक्राइन होता है ये टारगेट ऑर्गन का लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है। वायरस एक्सोक्राइन जो होता है वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी करता है। जैसे आप सोचो तो पानी आ जाता है एकदम से तो वो एकदम से आ रहा है फिर हट जा रहा है तो वो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी है। ठीक है। बट अगर हमारे एंडोक्राइन के थ्रू कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होंगे। फिर नेक्स्ट है देयर आर टू टाइप्स नेम्ड प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसे जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारे दो मतलब जो एंडोक्राइन के अंदर भी दो टाइप की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड और सेकेंडरी एंडोक्राइन ग्लैंड। फिर एक्सोक्राइन की बात करें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड सच एज यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड, मेरोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, सीरस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड एंड मिक्स ग्लैंड। सो आपको जैसे इनका नाम याद करना है, इसके बारे में डिटेल नहीं लिखनी है। अगर एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के बीच में डिफरेंस आएगा तो इतनी डिटेल नहीं देनी है, बस इस सिंपली आप इसको ऐसे डिवाइड करके इसके पॉइंट्स लिख दो जो कि एक दूसरे से डिफ़र होते हों तो इट्स क्वाइट इनफ टू गेट अ मार्क्स टू स्कोर अ गुड मार्क्स। आई थिंक डिफरेंस में सिर्फ इतना ही है। ठीक है। और इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। एंडोक्राइन के एग्जांपल्स है थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, ये से एग्जांपल्स हैं। ठीक है। जो एक्सोक्राइन के ग्लैंड के एग्जांपल है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ठीक है।